अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करके हम इनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, a + b होल स्क्वायर का और a - b होल स्क्वायर का। उनको यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो अब वो कैसे, वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 7x² + 2x - 1 = 0। अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो हमारे पास x² के साथ जो वैल्यू होगी 7, अगर यहाँ पे 1 होता फिर फ़र्क ना पड़ता, लेकिन अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे 7। सबसे पहले हम इस 7 को ख़त्म करेंगे। 7 को ख़त्म कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 x² के नीचे क्या गया 7 + 2x के नीचे भी 7 - 1 के नीचे भी 7 = 0। 7 के साथ कैंसिल और बाकी हमारे पास इक्वेशन रहेगी x² + 2x ओवर 7 - 1/7 = 0। अब हमारे पास ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है -1/7 जो है, इसको हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में 1/7। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा x² + 2x/7। इसकी जगह पे हम फार्मूला लगा के स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है a + b होल स्क्वायर का। तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने क्योंकि अब हमारे पास ये प्लस का फार्मूला लगा, क्यों लगा, क्योंकि दरमियान में क्या था प्लस। अगर इस जगह माइनस होता तो हम माइनस का फार्मूला लगाते। अब ये जो टर्म है 2x/7, सबसे पहले ये हमारे पास जो 2/7 है, इसको हम हर क्वेश्चन में हम सेम स्टेप करेंगे। जो x के साथ वाली वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। तो जो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 1/7। ठीक है, 1/7 रह गया। इस 1/7 को फार्मूले में लिखेंगे, यानी कि x का स्क्वायर ये वाला प्लस फार्मूले का 2, फिर साथ ये वाला x, यानी कि a² + 2ab + b का स्क्वायर। ऐसा ही है। तो ये जो 1/7 है ये हमारे पास ये आ गया b हमारे पास आ गया। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 = 2 ओवर 7 और साथ क्या आ जाएगा x, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली हमने इसको एलेबरेट करके लिख दिया, इसको खोल के लिख लिया। तो हमने क्या किया, 2 फार्मूले वाला ये a की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी x, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी जब हमने उसको 1/2 के साथ डिवाइड किया था। तो 1/7 आ गया, उस 1/7 को इधर लिखा, प्लस 1/7 का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमने फार्मूला कंप्लीट करना था। अब फार्मूला यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 1/7 का स्क्वायर ऐड किया ना, क्योंकि ये देखो ये तो वही चीज़ है 2 साथ x और यहाँ पे 1/7, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ बनती है। हमने उससे ये 1/7 ऐड किया जो हमारे पास ये इस 1/2 के बाद डिवाइड करने से आया। ठीक है, तो जब हमने इस लेफ्ट हैंड साइड पे 1/7 को ऐड किया तो हम राइट साइड पे भी 1/7 के स्क्वायर को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास a² + 2ab + b² किसके इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के। हम उसको a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि इसको क्लोज करके लिख देंगे = 1/7 + 1। जब ये स्क्वायर खुलेगा 1/7 का स्क्वायर क्या होता है 7 × 7 = 49, तो 49 आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये वाली लेफ्ट साइड एज इट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया 7 और 49 का, तो 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49 आ गया। अब एलसीएम हम कैसे लेते हैं, जब ये 49 आ गया, अब 49 को सबसे पहले हम इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। जब 49 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, तो ये जो 7 आया है इसको सबसे पहले नोमिनेटर के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर हमारे पास यही 49 को हम डिवाइड कर देंगे इस 49 के साथ। जब 49 के साथ डिवाइड करेंगे तो 49 × 1 = 49, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 1 आया उसको हम नोमिनेटर के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 1 = 7 + 1 × 1 = 1 ओवर 49 और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। अब ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ चलती रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 1 = 8 ओवर 49। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x + 1/7 का स्क्वायर एज इट इज = 8/49 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 8 का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं,
8 किसके टेबल पे डिवाइड होता है? 2 के। 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2 और 49। ठीक है, 49 का एलसीएम लेंगे तो 7 7 49, 7 1 7। तो हमने इसके जो फैक्टर्स बने वो इधर लिखे और नीचे 7 के जो फैक्टर्स बने वो लिखे। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और 7 क्रॉस 7। जो ऊपर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर रूट ऐसे ही और दूसरा स्क्वायर रूट का यानी कि 2 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, डिवाइडेड बाय 7 का भी स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जब हमने स्क्वायर रूट कैंसिल किया तो हमारे पास इस जगह पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। हर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लिखा है, ये 1/7। अब क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की तो ये 1/7 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। ठीक है, और ये वाला 1/7 इधर आके हो जाएगा माइनस। फिर अब क्योंकि ये दोनों 7 है तो 7 का जब हम एलसीएम लेंगे 7 7 का तो 7 1 7, तो हमारे पास एलसीएम भी क्या आ जाएगा 7। यानी कि ऊपर अब जब ये 7 है, ये एलसीएम का 7 जब इस 7 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 7 1 7 7 1 7 1 आ जाएगा। 1 जब नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2। फिर यहाँ पे भी सेम यही काम होगा, 7 7 के साथ जब डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 एज इट इज आ जाएगा। तो यानी कि ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो चीज़ आई है उसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, -1 को इधर लिख लेते हैं, दरमियान में प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ax² + 4x - a = 0। अब ये भी देखें गौर करें तो ए हमारे पास किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। उसी फॉर्म में अब सबसे पहले क्या है x² के साथ क्या है a, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं a के साथ, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एक साथ। जब पूरी इक्वेशन को हम a के साथ डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा ax² के नीचे भी a, 4x के नीचे भी a और a के नीचे भी a, तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा x² + 4x ओवर a - 1 = 0। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो -1 है जो कांस्टेंट है इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये -1 था, दूसरी तरफ जाके आ जाएगा +1। फिर अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, दरमियान में प्लस है तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा हमारे पास। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है हमारे पास, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, इक्वल्स टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 1। अब हमने वही काम करना है, ये जो 4/a है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1/2 के साथ, 2 1 2 2 2 4, यानी कि 2/a का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे इधर भी ऐड करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, यानी कि b की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गया a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये हमारे पास x जो है ये वाला, ये हमारे पास क्या है a और b हमने क्या लिया 2/a, तो फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह 2/a = 1 + 2/a का स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूले को जब क्लोज किया तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा x + 2a का होल स्क्वायर = 1। जब ये वाला फार्मूला 2 का स्क्वायर है, 2 2 4 और नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, दूसरी तरफ हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1, तो जब 1 का एलसीएम 1 और a² का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा a²। ठीक है, अब a² लिया तो a² को सबसे पहले जब 1 के साथ डिवाइड करेंगे, a² को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो a² ही आ जाएगा, a² को नोमिनेटर के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास a² है, a² को अब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो a² को जब a² के साथ डिवाइड किया गया आ जाएगा 1। अब इस 1 को इस नोमिनेटर के 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर a² 1 a² और 4 1 4, ये हमारे पास ऊपर आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब टेकिंग स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू ये वाला a² + 4 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा नीचे, लेकिन नीचे क्या है स्क्वायर रूट a का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा पीछे सिर्फ a रह गया, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, लेकिन यहाँ पे अब क्या है 2/a, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आ जाएगा -2/a, तो x = +- स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे हम तो साथ प्लस माइनस आएगा, ये प्लस माइनस आया, स्क्वायर रूट a² + 4/a और ये 2/a यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हो गया -2/a। फिर एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे क्या है a, तो a और a, तो a 1 a, तो क्या आ जाएगा a, सिर्फ a आ गया। तो जब a के साथ डिवाइड होगा तो
1 आ जाएगा। 1 को नोमिनेटर के एक साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। फिर हमारे पास जब ए को दोबारा एक से डिवाइड करेंगे तो तब भी 1 आ जाएगा, तो 1 2 ज़ार 2। तो हमने अब इसको तरतीब से लिख लिया -2 प्लस माइनस के रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। सोल्यूशन साइड लिखेंगे तो एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले 11 है। अगर गौर करें आप तो क्वेश्चन में वही चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में क्वेश्चन। फिर एक के साथ क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 11, डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को 11 के साथ। 11x स्क्वायर के नीचे भी 11 माइनस 34x के नीचे भी 11 प्लस 3 बाई 11 इक्वल्स टू 0। 11 11 के साथ कैंसिल, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 बाई 11 इक्वल्स टू 0। इस कांस्टेंट को उठा के हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे जी, यहाँ पे प्लस में दूसरी तरफ जाके आ जाएगा माइनस। अब अगर आप गौर करें, अब हमारे पास ये जो फार्मूला हमने कंप्लीट करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लोग गौर करें तो क्वेश्चन का नाम ही क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम बेसिकली इसमें कार्य क्या रहे हैं, स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आएगी, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास लगेगा माइनस का फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास हमने क्या करना है, जो 34/11 उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, 2 1 2 2 17 टाइम्स 34, तो 17/11 हमारे पास आ गया। 17/11 को हमने इधर पे पुट किया, इसका स्क्वायर भी ऐड किया, इस तरफ भी स्क्वायर ऐड किया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है एक्स, बी की जगह पे हमने क्या पुट किया 17/11, ठीक है। इक्वल्स टू जब 17/11 का स्क्वायर इधर ऐड किया तो राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। जब राइट हैंड साइड पे ऐड किया, अब यहाँ पे ये हम क्लोज फॉर्म में लिख देते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर की। तो ए क्या है एक्स, बी क्या है 17/11, तो एक्स माइनस 17/11 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3/11 एज इट इज। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास पीछे ये चीज़ आई थी, एक्स माइनस 17/11 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3/11 प्लस 289/121। सबसे पहले हम 11 और 121 का एलसीएम ले लेते हैं। 11 का और 121 का एलसीएम लिया तो 11 1 ज़ार 11, 11 11 ज़ार 121, 11 1 ज़ार 11, तो 11 11 ज़ार 121 आता है। ये 121 को सबसे पहले इस 11 के साथ डिवाइड करते हैं। 121 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 11 1 ज़ार 11, 11 11 ज़ार 121। अब ये जो 11 है इसको हम इस नोमिनेटर के 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 11 3 ज़ार 33 माइनस 33 आ गया प्लस। अब जब 121 ये जो एलसीएम का 121 है, इसको हम इस डिनोमिनेटर के 121 के साथ जब डिवाइड करेंगे 121 1 ज़ार 121 1 ज़ार, यानी कि 1 आ गया। 1 को जब 289 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 ही आता है, ठीक है। फिर -33 प्लस 289 यानी कि प्लस माइनस -289 में से 33 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 256। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 256 हमारे पास 16 का स्क्वायर होता है और 121 हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है। तो 16 का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता है तो मैंने पहले बताया था क्या आएगा प्लस माइनस। अब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस 16/11 एज इट इज़, और ये 17 इधर माइनस हो रहा था, 17/11 इधर माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस 17/11। अब हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। 17/11 को पहले लिख लेते हैं प्लस माइनस 16/11 कर देते हैं। एक दफ़ा हमारे पास 17/11 माइनस 16/11 कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये नीचे हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं, यानी कैल्शियम हमारे पास 11 ही आ जाएगा। 11 है तो जब 11 के साथ डिवाइड होगा क्या आ जाएगा 1 ही आता है, तो 1 17 ज़ार 17। और इधर भी हमारे पास क्या होगा, जब 11 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही, तो 1 16 ज़ार 16, तो 16 प्लस 17 कितने हो जाएंगे 33। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, नीचे हमारे पास 11 आ गया, 17 में से जब 16 गए तो क्या आ जाएगा 1, तो एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी 3, एक आ जाएगी 1/4। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना है 3 और एक 1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास किस फॉर्म में AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ क्या है L, तो इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे L के साथ। फिर LX स्क्वायर के नीचे भी L, MX के नीचे भी L और N के नीचे भी L इक्वल्स टू 0। L के साथ कैंसिल, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस M ओवर L X प्लस N ओवर L इक्वल्स टू 0। तो ये N/L जो कांस्टेंट है इसको हम दूसरी तरफ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा -N/L। फिर हमारे पास इधर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस M/L x। अब ये चीज़ आ गई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप स्केल कंप्लीट करना है तो हम M/L जो है
इसको 1/2 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 के साथ इसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m/2l आ जाएगा। m/2l को हम इधर पे पुट करेंगे, उसके स्केयर को इधर पुट करेंगे और राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्केयर यानी कि a स्केयर प्लस 2 इंटू a b प्लस b का स्केयर, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है, तो a की जगह पे क्या था x और b की जगह हमने क्या पुट किया, 2/m/2l का स्केयर। ठीक है, तो m/2l का स्केयर इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया। बाकी हमारे पास क्या रहा, x प्लस m/2l का होल स्केयर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी क्लोज फॉर्म क्या हो जाएगी, a प्लस बी होल स्केयर, तो x प्लस m/2l का स्केयर इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस n/l आ गया, प्लस इसका स्केयर जब खोलेंगे तो m स्केयर बाई 2 2 ज़ार 4 और साथ l का स्केयर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस m/2l का स्केयर एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4l का स्केयर। अब 4l के स्केयर को सबसे पहले l के साथ डिवाइड करेंगे तो 4l स्केयर डिवाइड बाई l, l 1 ज़ार l के साथ कैंसिल हो जाएगा तो पीछे रह गया 4l। इस 4l को नोमिनेटर के माइनस n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर 4l स्केयर जब 4l के साथ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 4l स्केयर कैंसिल, पीछे आ गया 1 1 को m स्केयर यानी कि नोमिनेटर के m स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 माइनस 4nl प्लस m स्केयर। अब दोनों तरफ हम टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। जब स्केयर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर स्केयर रूट के साथ कैंसिल इक्वल टू, यहाँ पे भी हम स्केयर रूट ले लेंगे। जब स्केयर रूट ले लेंगे ऊपर वाली टर्म तो ऐसे ही लेकिन नीचे क्या, नीचे स्केयर कंप्लीट हो रहा है यानी कि 4l स्केयर है तो किसका स्केयर हो जाएगा, 2l का स्केयर, तो स्केयर रूट के साथ कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास 2l, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी। ये m/2l जो है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। और जब मैंने एक बात बताई थी, जब हम स्केयर खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, वो साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2l नीचे आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म क्या आ जाएगी एज इट इज, यानी कि प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 4nl प्लस m स्केयर माइनस m। अब इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, माइनस m प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 4nl प्लस m स्केयर बाई 2l। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस ऊपर जो माइनस 4nl प्लस m स्केयर है उसको हम तरतीब से लिख लेंगे, m स्केयर माइनस 4nl ओवर 2l एज इट इज। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा माइनस एक दफ़ा प्लस में माइनस m प्लस स्केयर रूट m स्केयर माइनस 4nl ओवर 2l और एक दफ़ा माइनस m माइनस स्केयर रूट m स्केयर प्लस 4nl ओवर 2l। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।